वेलकम क्लास फिफ्थ सकीना पब्लिक स्कूल। साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा है सिक्स चैप्टर सेफ्टी और फर्स्ट एड के ऊपर है। इस पर हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं। आज जो बात करेंगे वो एपिस्टैक्सिस या नोज ब्लीडिंग। बच्चों में अक्सर देखा जाता है कि बच्चों की नाक से खून बहने लगता है। स्कूल में ऐसे केसेस बहुत देखने को मिलते हैं, तो नोज़ ब्लीड कहलाता है। इस नोज़ ब्लीड को प्रिवेंट करने और इसके बहते हुए खून को रोकने के लिए तरकीब ये है कि नाक को यूँ पकड़ें और आगे की तरफ सर को झुका के रखें। नाक को पिंच करें और सर को आगे की तरफ झुका के रखें। उससे ये होगा कि जो ब्लड नाक में आ रहा है, कुछ लोग उसको क्या करते हैं कि ऐसे करा देते हैं। ऐसे करा देने से जो ब्लड है वो आपके हलक में जाने लगेगा। तो उसको आगे की तरफ झुका के रखें और इंडेक्स फिंगर और थंब से नाक को पिंच करके सर को आगे की तरफ झुका के रखें। इस तरह से 2-3 मिनट में ब्लड फ्लो जाएगा। और इस बीच में सांस जो है मुंह से लें, क्योंकि नाक आपने बंद कर रखी है, तो सांस जो है वो मुंह से लेना पड़ेगी। और दूसरी चीज़ ये कि नाक को हम ब्लो नहीं करेंगे, क्योंकि ब्लो करने में फिर ब्लड कैपिलरीज और टूट जाती हैं और नुकसान पहुंचता है। कभी कभी ये होता है कि ब्लड जो है बहुत देर तक आता रहता है, तकरीबन आधे घंटे तक या 30 मिनट तक आता रहता है। ऐसी सूरत में विक्टिम को जिसका है उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। उसके बाद हमने कल बात करी थी फ्रैक्चर के बारे में। अगर किसी जिस्म के किसी हिस्से की हड्डी टूट जाए तो उसे फ्रैक्चर कहते हैं। आज हम उसकी हमने बात कर ली थी, किस तरह उसको क्रैप बैंडेज से लपेटेंगे, किस तरह से उसके साथ स्प्लिंट का इस्तेमाल करेंगे, किसी लकड़ी या सब चीज़ का, और एक स्लिंग का इस्तेमाल करते हैं। हाथ वगैरह को, दुपट्टा वगैरह अगर कोई हो तो वो स्लिंग की तरह उसको यानी दुपट्टे को ऐसे गले में बांध के, और अगर हाथ में वो है तो हाथ में गले में बांध के उसको हाथ को उसमें सपोर्ट करके देना चाहिए। उसके बाद आज हम बात करेंगे बर्न्स के बारे में। BURNS बर्न्स। बर्न्स जो हैं आमतौर पर घर में उबलते हुए पानी से, पटाखों से, क्रैकर्स से, या आपका हाथ किसी गर्म चीज़ से टच हो जाए तो ऐसी सूरत में बर्न्स सामने आते हैं। इन बर्न्स के लिए सबसे बढ़िया तरकीब है कि इसकी जलन को कम करने के लिए जो हिस्सा जहाँ पर ये बर्न हुआ है उसको रनिंग वाटर के नीचे कर दें। पानी उसमें से बहता रहेगा तो उसकी जो हीट हमारी स्किन और हमारी मसल्स में पहुंच गई है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। बर्फ़ का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते कि बर्फ़ जो है वो स्किन को ख़राब भी कर सकता है। और इस बर्न पर किसी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इसके फर्स्ट एड में किसी एक प्याली में बेकिंग सोडा का सलूशन बना लें और कॉटन रुई लेकर उससे उस जली हुई जगह पर उसको आहिस्ता आहिस्ता डालें। इससे भी जलन कम होती है। और कोई किसी किस्म की क्रीम ना लगाएं, डॉक्टर के पास ले जाएं, क्योंकि अगर हम कोई चीज़ लगा देंगे तो कोई डॉक्टर ये नहीं देख पाएगा कि बर्न जो है वो किस तरह का है या कितना है। तो उसको इसी तरह से ले जाएं बेकिंग सोडा के सलूशन की सफाई के साथ, और जितनी जल्दी हो सके बच्चे को वहाँ या विक्टिम को वहाँ डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए।
इसके अलावा जो घरेलू हादसे होते हैं वो हैं एनिमल बाइट्स। एनिमल बाइट में सबसे ज़्यादा बाइट जो हैं वो 3 चीज़ों की देखने में आया है। एक तो डॉग्स, दूसरा स्नेक्स और तीसरे बीज और वेस्प्स। डॉग्स एनिमल बाइट में, स्नेक्स और बीज, हनी बीज या वेस्प्स, ये सब एनिमल बाइट में आते हैं। तो अगर ये बाइट जो है वो डॉग के ज़रिए की गई है तो हमको पता नहीं होता कि वेदर द डॉग इज़ रैबिड और नॉट। अगर वो रैबिड है तो ये मामला निहायत खतरनाक है। ऐसे बाइट को हम देर तक, क्योंकि जब ये एनिमल बाइट होती है तो इसका बहुत सारा सलाइवा जो है हमारी स्किन के अंदर पहुंच जाता है उसके कटने से। इवन खरोच लगने से भी ये खतरनाक मामला होता है। तो अगर बाइट एनिमल की इस तरह की है तो उसको अच्छी तरह से साबुन, कोई भी साबुन, डिटॉल अगर मिल जाए बहुत बढ़िया है, सेवलॉन मिल जाए या फिर रिन साबुन मिल जाए तो खूब ज़ख़म को खूब अच्छी तरह रनिंग वाटर से देर तक धोते रहेंगे ताकि उसका जो सलाइवा है, उस सलाइवा में उसके रेबीज़ के जर्म्स हो सकते हैं तो वो बह के निकल जाए। और फिर उसको हल्के से किसी एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, कोई और भी दूसरा जर्म भी होगा तो उसको उससे साफ करके एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से और उसको हल्का सा कवर करके उसको डॉक्टर के पास तुरंत ले जाएं, क्योंकि हो सकता है एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत पड़े। उसके बाद आगे बात करेंगे।